तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे एकदम बढ़िया सब। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में जो डिटेल में स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल में जो पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, होते कैसे हैं, बने कैसे हैं। और हाँ, अब आज उसमें से एक मैं पिकअप कर रहा हूँ जो कि है कॉनकेव मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक कितना रहेगा, कोशिश करूँगा कि आज इतना खत्म हो जाए कि रूल्स क्या क्या है कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्म करने के लिए। सीधी सीधी बात है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बन के निकल के आएंगे, जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेंगे, उस इमेज को हमें रे डायग्राम मतलब अपनी कॉपी में बनाने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, या फिर जो इमेज उसमें बन रहे हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं जिससे वो इमेज एग्जैक्ट वैसे बन के आती है। या फिर मैं ये कह सकूं कि अगर आपको कोई इमेज कॉनकेव मिरर में दिख रही है तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके ये पता कर सकते हो कि ये इमेज रखी कहां गई है। आ रहा है समझ में? या फिर अगर आपको किसी भी स्फेरिकल मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है जिस तरह से चाहिए, तो आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे आपको मन चाहा इमेज उसके अंदर मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम पहला टॉपिक है रूल्स। 4 रूल्स है, 4-5 रूल है, वो चारों पांचों हम रूल्स देखते हैं। फिर उसके बाद 5-6 इमेज फॉर्मेशन है, वो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। आज का इतना ही हमारा टॉपिक रहेगा। एक तो मेरा ट्राइपॉड टूट गया है जिसमें मुझे मोबाइल अटैच करना होता है, कैसे कैसे करके मैंने मोबाइल अटैच किया है। वही टूटा भी है जहां मोबाइल फंसता है, वही पार्ट टूट गया है। देखो बोला है मेरे एक फ्रेंड ने कल ही गया उनसे लाने के लिए। देखो मिलता है कि नहीं, विलेज है एक तो, साला यहाँ मिलता भी नहीं है कुछ भी। अब ऑनलाइन मंगाऊंगा तो हफ्ते बीत जाएंगे। ठीक, तो what is the first rule? The first rule says that a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after the reflection from the mirror. Now the first thing I want to revise the points. First of all, I'm going to revise the point that I have teach earlier yesterday. What are the points? This is a concave mirror. आपको कॉनकेव मिरर बनाने के लिए सबसे पहले पीछे क्या ड्रॉ करना होगा। ये मैं सोच रहा कितनी इंग्लिश आती थी, मैं पूरा का पूरा इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ आपको, चिंता मत करो बेटा। ठीक है, ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में मैंने अब यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसी बीच में एक पॉइंट होता है फोकस, जहां पे सारी पैरेलल जाके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और फोकस से लेकर के इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। क्या गलती की है? प्रिंसिपल फोकस या फोकस। फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होता है उसे ऐसे हम डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है का फोकल लेंथ, जो कि होता है फोकस। फोकस समझ में आया? रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो स्पेलिंग है यार, क्या है यार, ऐसा किसने कहा कि यही स्पेलिंग? ठीक है, एक कॉमेडियन था, स्टैंड अप कॉमेडियन, जिसकी मैंने बात सुनी थी, मैंने कॉमेडी को देखा था और मुझे वो बात बिल्कुल सही लगी थी कि कुछ चीज़ें होती हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक यूके इंग्लिश है। तो जैसे इरेजर है अमेरिकन इंग्लिश, रबर है यूके इंग्लिश। ठीक है, इरेजर है अमेरिकन इंग्लिश और रबर है यूके इंग्लिश। तो उन्होंने बोला अमेरिकन है, नहीं अमेरिकन बोलेंगे हम। उन्होंने बोला नहीं यूके है, हम यूके वाला बोलेंगे, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। अमेरिका बोला नहीं मेरी जनसंख्या ज़्यादा है, मैं पहले बोलूँगा। अब उसमें कॉमेडियन ने बोला अगर जनसंख्या ही ज़्यादा थी तो बेटा जो अंग्रेजी हम बोल रहे हैं इंडियंस वाले, असली तो वो होनी चाहिए ना, पोटैटो पोटैटो पुटूटू। हमने बोला पुटूटू। आ रहा है कुछ समझ में? बोलो सर फालतू का चौक मत मारो, चुपचाप पढ़ाओ। याद आ गया? अब बनाते हैं अपना क्या कॉनकेव मिरर, जिसमें ये पहला रूल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहला रूल कहता क्या है? कॉनकेव मिरर को कैसे बनाते हैं? जो अंदर वाला पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो बाहर वाला पार्ट होगा वो सिल्वर कलर लगा के उसके ऊपर रेड कलर का पेंट लगाया जाएगा। अब इसका अंदर वाला पार्ट जो है, जो बल्ज इन वाला पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसीलिए कॉनकेव मिरर है। ये रहा इसका बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आधे पे मैं बना रहा हूं फोकस।
ये रहा इसका फोकस या प्रिंसिपल फोकस। पहला रूल कहता है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अगर जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी किसके, रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट्स आएंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद जी फोकस पे आके मिल जाएंगी। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग मिरर। सारी पैरेलल रेज को लाके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होंगे उन्हीं को कन्वर्ज करेगा सबको, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता फोकस पे ना कन्वर्ज करे। कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज सबको ही करेगा, ला के बटोर के जगह रख देगा, भले यहां रखेगा यहां रखेगा अलग अलग जगह रखेगा लेकिन रखेगा। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उनको कन्वर्ज करके यहीं पे लाके रख देगा, सारी की सारी लाइट कन्वर्ज करेगा यहीं लाके रख देगा। देखो इससे ये मेरी एक पैरेलल लाइन गई, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया उधर, ये पैरेलल बन रही है यार, ये गलत बात है, मेरे साथ बदतमीजी, मैं तभी पढ़ाता है मैं, ठीक है। एक लाइन गड़बड़ बनी है बस। वैसे आप लोग को हिंदू नववर्ष की बहुत खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, ये मुझे शुरू में ही बोल देना चाहिए था। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज उस दिन हिंदू नववर्ष का बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। तो चलते हैं, अब यहां से टकराएगी, अब ये मैंने एरो बना दिया है तो ये रेस जा रही हैं, टकरा करके ये सीधा इसी फोकस पे आएंगे, ये भी टकरा करके सीधा इसी फोकस पे आएगी, ये भी टकरा करके सीधा इसी फोकस पे आएगी, और ये भी टकरा करके सीधा इसी फोकस पे आएगी, ये भी टकरा करके सीधा इसी फोकस पे आएगी, थोड़ा चेंज हो गया, और ये भी टकरा करके सीधा इसी फोकस पे आएगी। सारी की सारी रेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद फोकस पे आकर के मीट कर गई, ये रहा हमारा फोकस। ये है पहला लॉ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी रेज एक पॉइंट पे जाके टकरा जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, जिसे हम बोलेंगे क्या, फोकस। इसका एक बहुत ही मस्त एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, आपके घर के डिश टीवी का टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ छिंगा लाला। प्रचार नहीं कर रहा मैं, मुझे कौन सा पैसा मिलेगा अभी इसका। देखो उसमें होता क्या है, या कुछ छतरी लगी होती है, ऐसे ही कुछ ऐसी छतरी लगी होती है, उसमें एक बीच में एक ऐसा रॉड निकला होता है और वहीं पे एक टॉर्च लगा रहता है ना। इसको कैसे से एडजस्ट करते हैं बेटा, ये जो टॉर्च है ना यही फोकस पे लगा हुआ है। ये जो टॉर्च लाके लगाते हैं जिसमें सारा सिग्नल लाके कैच होता है, जिसमें लगा, अभी जिसके आगे तुम ऐसे हाथ लगा दोगे ना, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट लगा हुआ है और ये तुम्हारा टॉर्च लगा हुआ है, उसके पीछे तुम हाथ लगा दो ना सारे सिग्नल गायब हो जाएंगे। जाके घर पे ट्राई करना, ये तुम्हारा वो क्या है, कौन के वो जो तुम्हारा डिश है और तुम्हारा ये वो क्या था टॉर्च है, उसके बीच में हाथ लगा दोगे ना पूरा सिग्नल गायब हो जाएगा, टीवी बंद हो जाएगी। क्यों, होता क्या है, अब जो सैटेलाइट से जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, जब इस पर टकराती हैं, टकरा करके पैरेलल रेज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जितनी भी रेज आती है, सैटेलाइट जितनी भी रेज से पैरेलल आती हैं, इससे टकराने के बाद एक पॉइंट होगा जहां पे सब मिलेगी कि ये कौन के, देखो अंदर की तरफ से झुका रहता है, कौन के पार्ट है वो, टकराने के बाद एक जगह पे फोकस होंगी, एक जगह पे आके कन्वर्ट हो जाएंगी, वहीं पे लाके टॉर्च रख देते हैं तो सारी की सारी सिग्नल कट होकर उसके अंदर चली जाती हैं। जब आप हाथ लगा देंगे तो रुक जाएगी, सिग्नल अंदर नहीं जाएगी। आया समझ में? तो डिश में सबसे बढ़िया यूज होता है इसका, ले जाके इसको फोकस में रख देते हैं टॉर्च को, सारी सैटेलाइट की बीम टकरा करके उसके पास आ जाती हैं। और कुछ बताना है इसमें? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। लिखो इसको यार, 9 मिनट में एक पढ़ाऊंगा तो कैसे चलेगा। चलिए सेकेंड लॉ देखिए एकदम टाक से। A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर, ये मैंने इसके पीछे कर दी सिल्वर की कोटिंग, रेड पेंट लगा लेना घर पे। ये बना दिया मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बीच में इसका फोकस। अब क्या कह रहा है कि जो रेस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आएगी और इसे टकराएगी, जो रेस, मैं दिख रहा हूं नहीं अच्छे से,
वहाँ दिखता नहीं है ज़्यादा तक, मैं बीच में रहता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ तो दिखूंगा ही मैं कितना भी हो जाए, ठीक है। अब जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आएंगी और इस मिरर से टकराएंगी, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आएंगी और इस मिरर से टकराएंगी, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आएंगी और इस मिरर से टकराएंगी, वो टकरा करके वापस उसी पाथ से लौट जाएंगी। कहने का ये मतलब है, कहने का ये तात्पर्य है कि जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आएंगी और टकराएंगी, और टकरा करके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट के चली जाएंगी। कहने का ये उद्देश्य है कि ये हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होके आई, बेटा यहां टकराई, ये आई और टकराई, और टकराने के बाद बेटा टकराने के बाद वापस वही पाथ कवर करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट गई। जो रेड वाला है ना, वो लौटने का है, उसी पाथ से आई, टकरा करके उसी पाथ से लौट गई। और रियलिटी में आप ऐसा दो डायग्राम नहीं बनाएंगे, दो रेज नहीं खींचेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक खींचेंगे। ये रहा, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से रेज जैसे आई टकराई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आई, ये आई वाली रे और जाई वाली रे, दोनों यही है, एक ही रे आप बनाएंगे। पहली बात तो मैंने आपको बताने के लिए दो बनाए हैं, रेड आने वाली और सॉरी ब्लू आने वाली और रेड जाने वाली। ध्यान से देखिए तो ब्लू वाली रे जो आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आई, टकराई और लौटते वक्त भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट के चली गई। ये लाइन स्ट्रेट होगी, मेरा स्ट्रेट बना नहीं, वो एक अलग बात है। तो सेकंड रूल क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होकर आ रही है तो शीशे से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। चलते हैं रूल नंबर 3 पर। तो चलते हैं थर्ड लॉ पे। क्या कहता है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वही कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट फोकस से आई और टकराई, मतलब एक रे ऑफ लाइट आ रही है, फोकस से पास होके जा रही है और कॉनकेव मिरर से टकरा रही है। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, फोकस से पास होकर जा रही है और रे से टकरा रही है, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। जैसे पैरेलल आती थी तो फोकस से निकल के जाती थी, लेकिन अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल निकल के जाएगी। ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। क्या, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। आइए आपको मैं चित्र बनाकर दर्शाता हूं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। देखो बेटा, कॉनकेव मिरर रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है, सीधा ही होता है, ऐसा टेढ़ा नहीं होता है, ना के बराबर टेढ़ा होता है, एकदम ना के बराबर टेढ़ा होता है। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। पीछे वाले पार्ट में मैंने लगा दी सिल्वर की कोटिंग। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस पर हो सकता है एल्युमिनियम भी लगाया हो। और ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गए हमारे फोकस जी, फोकस है, ये फोकल लेंथ है, ये ध्यान देना, वो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, और ये फोकल लेंथ है, ठीक। अब जो भी रेज इस फोकस से पास होके आएगी और टकराएगी, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। इसको लिख भी दूंगा, बहुत गधा है आदमी हो यार। प्रिंसिपल एक्सिस कौन, ये, ठीक। अब रेज को लेके आओ इसके पैरेलल, पैरेलल नहीं लाना है बेटा, फोकस से पास करके लाना है, ठीक। अब ये फोकस से आई है, क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। आ रहा है समझ में, जैसे कि ये फोकस से पास होके जा रही है, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। फोकस से पास होके आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, फोकस से जाएगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। चलते हैं एक लास्ट लॉ की तरफ, ठीक है, जल्दी करिए। ये हमारा लास्ट लॉ, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद कॉनकेव मिरर के यूजेस। अगर जल्दी जल्दी खत्म हुआ ना तो ये आधे घंटे 35 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन इमेज फॉर्मेशन तगड़ा है, उतना भी तगड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक है।
तो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये मैंने बना दिया, सिल्वर की कोटिंग कर दी मैंने पीछे उसके, या हो सकता है मेरे पास पैसा कम रहा हो तो मैंने एल्युमिनियम की कोटिंग की हो। उसके बाद ये मैंने बना दिया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्या लॉ कर है, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। क्या कह रहा है, क्या रहा है, अरे कहना क्या चाहते हो, ये कहना चाहता है कि अगर रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पे आकर टकरा जा रही है, पोल क्या था, स्फेरिकल मिरर का मिड वाला पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जैसे पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस, वो जो मिड वाला पॉइंट है वो पोल है। अब उस पोल पे अगर रे जाकर सीधा गिर जा रही है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है गिरते वक्त, इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी एज इट इज, उसमें क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब अगर तुम एकदम इस पोल, एक पॉइंट की बात करो, एक इनफाइनाइट, ये इतने बड़े स्फीयर, पहले तो इतना बड़ा स्फीयर था, बड़ा सा गोला, उसमें तुमने एक छोटा सा पार्ट काटा, वो तुम्हें वैसे ही स्ट्रेट दिखेगा। उस छोटे से पार्ट के एक पॉइंट पे जा रहे, सोचो वो कितना स्ट्रेट होगा। तो जब अगर पोल की बात करने लगो ना, तो ये बिल्कुल एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। और प्लेन मिरर का हमें पता है कि जितना एंगल इंसिडेंट रे, जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल रे से, उतना ही वो रिफ्लेक्टेड करेगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल रे काम कर जाती है और ये प्लेन मिरर काम कर जाता है एक तरह से। छोड़ो वो सब आप, तो अगर पोल पे आके रेज गिरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जितना एंगल बनाएगी वो रिफ्लेक्ट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये थीटा एंगल बना रही है इंसिडेंट से, थीटा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये थीटा एंगल क्या है, एक एंगल दे दिया मैंने, मान लो 30 डिग्री, बस रिफ्लेक्ट होगी भी उतना ही एंगल बना करके। ये जब ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो फॉर्म करेगी ना, ये भी थीटा डिग्री ही होगा। मान लीजिए 30 डिग्री, मान लीजिए ये एक इंसिडेंट रे आई, सीधा पोल पे टकराई, और पोल पे टकराने के बाद अगर मैंने एंगल नापा तो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बना वो 30 डिग्री बना। तो टकराने के बाद जब वो लौटेगी तो वो 30 डिग्री का ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना करके लौट जाएगी। बस ये थे 4 रूल। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्रिंसिपल एक्सिस यूजिंग दीज रूल्स। तो चलो इमेज फॉर्म बाय, पहले मैं आपको इमेज फॉर्म करने से बता देता हूं कि हम किस किस पोजीशन पर रख करके इमेज फॉर्म करके देखेंगे। मैं दिख रहा हूं कि नहीं, हाँ, किस किस पोजीशन पे हम इमेज फॉर्म करके रख के देखेंगे। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये मैं इसके पीछे ऐसे सिल्वर कोटिंग कर दिया करूंगा या एल्युमिनियम कोटिंग कर दिया करूंगा। फिर मैं एक ऐसे बना दिया करूंगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे मैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया करूंगा, फिर बीच में फोकस रख दिया करूंगा, फिर यहाँ पे पोल रख दिया करूंगा। ठीक, अब हम कहाँ कहाँ रख के देखेंगे। पहला पॉइंट हम यहां रखेंगे, पहली इमेज हम फोकस और प्रिंसिपल के बीच में रखेंगे, दूसरी इमेज हम फोकस पे ही रख देंगे, तीसरी बार हम कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, चौथी बार हम फोकस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे, पांचवी बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखेंगे, छठी बार हम इनफाइनाइट पे रख देंगे। देखो ये 6 इमेज फॉर्मेशन में पढ़ना है, 4 रूल पढ़े हैं, 6 बहुत ईजी है यार। 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहला कहा, पोल और फोकस के बीच में पहली इमेज रखेंगे, तब देखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट रखेंगे। पहली बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, हम सो सॉरी, पहला ऑब्जेक्ट रखेंगे हम पहली बार हम ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, दूसरी बार हम ऑब्जेक्ट को उठा के रख देंगे फोकस के ऊपर, तीसरी बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथी बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट ऊपर, पांचवी बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, छठी बार हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, इनफाइनाइट से सूर्य के सन उतनी दूरी जाके रखेंगे। ठीक है, ठीक। अरे इनफाइनाइट का ये मतलब है बेटा, ये कितना छोटा सा शीशा है उसके लिए, अब मान लो अगर ये इतना बड़ा बोर्ड है, ये मेरे टीचर का एग्जांपल था इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का ये मतलब नहीं होता कि आप हमेशा अनंत पे ही पहुंच जाओ, ऐसी जगह पहुंचो जहां कुछ है ही नहीं। इनफाइनाइट का मतलब क्या, मान लीजिए मेरा इतना बड़ा बोर्ड है, ये 8x4 का बोर्ड है, ये
8 फीट चौड़ा है और 4 फीट, सॉरी 8 फीट वाली जो भी है 8x4 है, ठीक है। ऐसे ऐसे 8 है, ऐसे ऐसे 4 है, ठीक। अब एक चीटी को मैं यहाँ पे लाके रख दूँ इस कॉर्नर के साइड पे, इधर मैं एक चीटी को लाके रख दूँ इस कॉर्नर के साइड पे। अब उसके लिए ये बोर्ड पूरा यहाँ से वहां तक कवर करना एक इनफाइनाइट जैसी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इसको छोड़ दो, मान लो बिल्डिंग पे एक 3 तल्ले की बिल्डिंग है, उसमें तुम एक चीटी को नीचे रख दो। अब उसके लिए वो 3 तल्ले की बिल्डिंग एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है। वैसे ही एक स्फेरिकल मिरर जो कि इतना बड़ा होगा, उसके लिए 10 मीटर की डिस्टेंस भी इनफाइनाइट डिस्टेंस ऐसा काम करेगी। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये है इनफाइनाइट का मतलब। ये उसका बिल्कुल ही कतई मतलब नहीं है कि सूर्य को ही देखेंगे हम उसमें। हाँ, वो भी इनफाइनाइट ही है, लेकिन उस स्फेरिकल मिरर के लिए 10-15 मीटर की भी डिस्टेंस इनफाइनाइट ऐसे वर्क कर जाएगी। ये माइंड में रख लेना हमेशा के लिए। चलते हैं पहला इमेज फॉर्म करने, प्रिंसिपल फोकस, पोल और फोकस के बीच में रख के। तो चलिए पहला इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे रख रहे हैं बॉस को? ये मेरी लाइट ना यार, सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा यार। चल देखो, क्या पहला रख रहे हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बेटा ये मैंने बना दिया मेरा वो क्या, ये मैंने बना दिया अपना कॉनकेव मिरर। ये इसके पीछे मैंने कर दी सिल्वर की कोटिंग, पैसा कम तो मैंने एल्यूमिनियम की कोटिंग। ये बना दी मैंने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, ये मेरा पोल, ठीक है। ध्यान से देख, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत आनी तो वैसे नहीं चाहिए अब कोई दिक्कत, फिर भी अगर आ जाती है तो देखते हैं क्या करना है, ठीक। कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को ये रखा मैंने प्रिंसिपल और फोकस के बीच में। एरो क्या बताता है? हेड। अगर हेड है, ऊपर वाला पार्ट ही है, इसका हेड है, ठीक है। कहाँ काम आएगा अभी बताता हूं, ठीक। ये हमें, ठीक, चलिए अब इसका इमेज देखने के लिए हम जो 4 रूल यूज किए ना, उनमें से किसी 2 का यूज करेंगे। कोई सा भी 2, कोई सा भी 2, कोई सा भी 2 आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा और बड़ा कर दो यार, छोटा है बहुत, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, कोई सा भी 2 आप यूज कर सकते हैं। पैरेलल लेकर आइए, फोकस से लेके चले जाइए, पोल से लाइए, पोल से ही इधर उतना एंगल बना के लेके चले जाइए, फोकस से लेकर आइए, पैरेलल लेके जाइए। तो फोकस से लेके आएंगे, पैरेलल लेके जाएंगे, यहां वर्क नहीं करेगा। या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर लौट जाइए, वो भी यहां पर वर्क नहीं करेगा। करेगा, इधर से कर सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लेकर आइए, टकरा कर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगा, ठीक। अभी देखो मैं दिखाता हूं कैसे करूंगा मैं, ठीक। तो हमें 2 रे चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो एक रे तो बेटा मैंने पैरेलल लेके गया, मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गया मैं एक रे। ये रही मेरी पहली रे, ये मेरी पहली रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। टकरा करके बाद वो फोकस से वापस आ जाएगी, फोकस से वापस आ जाएगी, ये लौट रही है रे। दूसरी रे मैं लेके जा रहा हूं, सीधा एंगल बना के पोल पे ही गिरा दूंगा, हेड को टच करके जानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। दोनों ही रे जो है वो हेड को टच करके जानी चाहिए। आप स्केल से बनाएंगे आपका एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। और स्केल से ही बनाइएगा रे डायग्राम, मैं बहुत मारूंगा, कहोगे आ तो सकते नहीं, कहाँ ही चीप रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक। जितना एंगल इतना बना के जाएगी, उतना ही एंगल इधर बना के, जितना एंगल आते वक्त बनाएगी उतना ही जाते वक्त बनाएगी। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये दोनों ही रेज, ये दोनों ही रेज डाइवर्जिंग रे बनेंगी। मतलब कि एक दोनों ही रे एक तरीके से डाइवर्जिंग रे बनेंगी, एक उधर को चली जाएगी, एक इधर को, मतलब ऐसे आ रही हैं, ऐसे बढ़ते चली जाएंगी इनके बीच का डिस्टेंस। ये आगे कहीं मिलेंगे नहीं, ये ऐसे पीछे मिलते, ऐसे मतलब यहां से टकरा करके ऐसे इनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। ये डाइवर्जिंग रेज हैं, तो ये आगे कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये टकरा करके जहां से लौटी हैं उसी पार्ट को हम बेटा पीछे खींचेंगे, क्योंकि पैरेलल तो ये है नहीं। ये कहीं से देखो, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये काम आएगा। देखो ये वो 2 रेज थी, ऐसे होते चली जा रही हैं। अगर मैं इनको पीछे खींचता जाऊं तो कहीं से तो स्टार्ट हुई होंगी,
कहीं से तो स्टार्ट हुई होंगी, तभी तो ये ऐसे डाइवर्स होती चली जा रही हैं। अगर पीछे खींचूंगा तो कहीं तो आके मिलेंगी। अब जहां आके मिलेंगी वहीं देख लेते हैं बेटा, हाँ वहीं पे देख लेते हैं हम। कहाँ गया मेरा भलाई का वाला, ये रहा मेरा भलाई का वाला। ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे खींचता हुआ लेके जा रहा हूं, मैं इसको ऐसे खींचता हुआ लेके जा रहा हूं, ज्यादा नहीं जाने करे, मैं इसको ऐसे खींचता हुआ लेके जा रहा हूं और ये एक पॉइंट आया जहां पे वो मिल गए, ये एक पॉइंट आया जहां पे वो मिल गए, जहां पे वो मिल गए यही हो जाएगा इनका हेड और ये बन गई इमेज। ठीक है, कैसे बनी, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के दो रेस चाहिए हमें उसकी इमेज बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट के सिर के पास से एक पैरेलल रेस गई, फोकस से लौट गई, एक उसके सिर के पास से पोल पे जाके टकरा गई और पोल सही उतना ही एंगल बना के लौट गई। अब वो दोनों ही रेस डाइवर्जिंग रेस थी, आगे जाके कहीं नहीं मिलती, इसीलिए मैंने उनको पीछे की तरफ खींचा। अगर वो आगे कहीं मिल रही होती तो मैं आगे मिलाता उनको, लेकिन वो आगे कहीं नहीं मिलेंगी तो मैं पीछे खींचूंगा। ये पूरे चैप्टर में ये रूल चलेगा। अगर कोई भी दो रेस टकराने के बाद आगे मिल रही हैं तो आप आगे जाके उनको मिलाएंगे और इमेज फॉर्मेशन वहां होगी। लेकिन अगर वो आपको दिख गया कि ये डाइवर्जिंग रेस हैं, आगे जाके नहीं मिलेंगी, तो आप जहां वो टकरा रही हैं उनको पीछे खींचेंगे, वो पीछे जाके मिलेंगी। अब जितनी भी रेस पीछे जाके मिलेंगी वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट वर्चुअल बनेंगी, सिर्फ आप देख सकते हैं, आपका भ्रम होगा, वो एक मतलब एक इमेजिनेशन होगी, वो रियल इमेज नहीं होगी, वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। इसीलिए ये जो इमेज बनी है इसकी पहली प्रॉपर्टी ही यही है कि ये बिहाइंड द मिरर जाके बनी है। कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर जाके बनी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये वर्चुअल बनी है। तीसरी क्या है इसकी प्रॉपर्टी, सीधी बनी है। देखो ये सीधा था ना, सीधा ही बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना है, नीचे नहीं बना है, सीधा है, इरेक्ट है। तीसरी पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना है, मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट से भी बड़ा है, काफी बड़ा बना है। तो चौथा पॉइंट क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चार पॉइंट से कौन कौन से, पहला तो बिहाइंड द मिरर बना है, दूसरा बिहाइंड द मिरर बना है तो वर्चुअल बनेगा ही बनेगा, तीसरा इरेक्ट मतलब सीधा बना है, उल्टा नहीं बनेगा। देखो इसका सिर दोनों ऊपर के साइड ही है, अगर नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड होगा, लेकिन अभी क्या है, इरेक्ट मतलब सीधा ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। चौथा क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। यही चार प्रॉपर्टीज हम हर इमेज में देखेंगे। बनी कहां है, वर्चुअल या रियल बनी है, इरेक्ट या इन्वर्टेड बनी है, लार्जर या स्मॉलर बनी है। चलते हैं सेकंड इमेज की तरफ। यूजेस हो पाएंगे कि नहीं यार, 27 मिनट हो गया, अरे बाप रे। देखो कहां पे रखा है, फोकस पे रखा है। ये बन गया हमारा क्या, कॉन्केव मिरर। ये सबसे इजी है, ये मैंने इस पर सिल्वर की कोटिंग कर दी, पैसा कम है तो एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी। ये मैंने बना दी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस और ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, कहां पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कहां पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को, हाँ फोकस पे। अब यहां पे हमें दो रेस चाहिए, कितने रेस चाहिए हमें, दो रेस चाहिए इसकी इमेज फॉर्म के लिए। एक मैं पहले लेके चला जाता हूं और दूसरा पोल पे लेके गिरा देता हूं। तो भैया एक मैं कैसे लेके जा रहा हूं, तो भैया पहले जा, कहीं बिजली गिरा रहा है मेरी। एक मैं पहले लेके जा रहा हूं और वो लौटेंगी कैसे, फोकस से लौट जाएंगी। कैसे लौटेगी, फोकस से। जा कहां से रही है, पैरेलल से, पैरेलल जा रही है, फोकस से लौट आएगी। दूसरा कहां गिरा दूंगा मैं, पोल पे गिरा दूंगा बेटा। ये देखो पास होते हुए जाएगी, पोल पे टकराएगी, उतना ही एंगल बना के ये लौट जाएगी। उतना ही एंगल बना करके ये लौट जाएगी, उतना ही एंगल बना करके ये लौट जाएगी। ठीक, तो ये जाने वाली रेस और ये लौटने वाली रेस। अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो आप इनको चाहे पीछे लेके जाओ, चाहे आप इनको आगे लेके जाओ, पैरेलल रेस फॉर्म हो गई। यहां पे कैसी रेस फॉर्म हो गई है, पैरेलल रेस। और पैरेलल रेस बेटा कहां मिलती हैं, इनफाइनाइट पे। कहां मिलती हैं ये बेटा, इनफाइनाइट पे। तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, इनफाइनाइट पे।
ठीक है। तो फोकस पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन होगी इनफाइनाइट पे। पहली रेस पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी रेस पोल से गई, पोल से पास हो गई, जितना एंगल बना के गई उतना एंगल बना के वो लौट आई। अब इन दोनों रेस को पीछे खींच रहा हूं तो भी पैरेलल, आगे खींच रहा हूं तो भी पैरेलल। इसमें नहीं दिख रहा है, रूल है, पीछे खींचोगे तो भी पैरेलल, आगे खींचो तो भी पैरेलल। पैरेलल रेस मिलती कहाँ है? इनफाइनाइट पे। तो पहली प्रॉपर्टी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। अब कोई चीज इन्फिनिटी बनेगी इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगी। हाँ, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? इधर इन्फिनिटी बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर तो बन नहीं रही, इधर बन रही है, तो पहली बात तो ये रियल बनेगी। ठीक, इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी बेटा? हाँ, नीचे की साइड है ना, देखो मैं कह रहा हूं इधर बन रही है, ऊपर बनती तो इरेक्ट बनती, नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। और इनफाइनाइट पे इसका कहने का ये मतलब है कि छोटा सा ऑब्जेक्ट यहां रखोगे, सूर्य के पास जाके बन रहा है, तो कितना बड़ा होगा सोचो पहले? बहुत बड़ा होगा। फोर्थ पॉइंट, हाईली इनलार्ज होगा, लार्ज नहीं होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, यही 4 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, जल्दी से करो। चलते हैं थर्ड पे, कहां पे रखेंगे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो चलिए, मैं गया था एक छोटे से पानी के ब्रेक पे, वाटर ब्रेक पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अभी क्या रख रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो ये बन गया मेरा क्या? मिरर। ये पीछे मैंने कर दी सिल्वर और एल्युमिनियम की कोटिंग, सिर्फ सिल्वर की, मेरे पास पैसा कम है तो मैंने एल्युमिनियम की कर दी। और फिर ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये रख दी मैंने ऑब्जेक्ट। पहली रे हम निकाल लेंगे कैसी? पहली रे मैं इसके पैरेलल लेके जा रहा हूं, पहली रे मैं इसके पैरेलल लेके जा रहा हूं, तो पहली रे मैं इसके पैरेलल लेके जा रहा हूं, पैरेलल लेके जाऊंगा तो फोकस से पास होकर निकल जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, फोकस से पास होकर निकल के चली जाएगी। दूसरी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाता हूं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास निकल जाएगी। ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रेस और यहां से टकराएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई। अब आप जब इसको पीछे खींचेंगे तो ये यहां कहीं मिल जाएगी, यहां कहीं आके मिल जाएगी, यहां कहीं मिल जाएगी। तो ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। देखो पहले फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मैंने रखी, एक रेस पैरेलल गई, फोकस से पास होकर निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट गई। रे डायग्राम बेटा स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि तुम सीधी लाइन बनेगी, और ना ही इतना बड़ा मेरे पास स्केल है अभी। ठीक, तो कहाँ बनेगी? वहां बनेगी। प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? पहली प्रॉपर्टी है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, पहली चीज तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बाद बन रही है। सेकंड, रियल है कि वर्चुअल है? सामने जाके मिल रही है तो रियल है। तीसरी, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है। चौथी, लार्जर है कि स्मॉलर है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक, 2 और बची हैं, वही 2 करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का एक छोटा सा पार्ट आएगा क्योंकि उसमें रूल भी बहुत ज्यादा, रूल तो उतने ही सारे हैं पर इमेज फॉर्मेशन बहुत कम है। तो हाँ, इमेज फॉर्मेशन कम है उसमें, तो उसके भी यूज, इसके भी यूज और इमेज फॉर्मेशन सब एक साथ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं चौथे की तरफ। तो चलते हैं चौथे की तरफ। कहां पे रख लिया हमने? फोकस और पोल के बीच में रख लिया, फोकस के बाद फोकस पे रख लिया, फोकस के बाद रख लिया। अब कहां रख रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। देखो ये बेटा मर गया मेरा क्या, स्पेरिकल कॉनकेव मिरर, ये मैंने उस पर कर दी सिल्वर की कोटिंग, पैसा कम तो एल्युमिनियम की कोटिंग। ये मैंने बेटा बना दिया मेरा सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं? चलो मेरे पेन ये रहे, निकालते हैं यहां से 2 रेस। पहली रेस मैं इसके पैरेलल लेके जा रहा हूं, पहली रेस में
पैरेलल लेके जा रहा हूं जो कि फोकस से पास होकर निकल जाएगी। दूसरी रेज में फोकस से लेके जा रहा हूं जो कि पैरेलल निकल जाएगी, जो कि पैरेलल निकल जाएगी। जो कि कैसे निकल जाएगी बेटा? पैरेलल निकलेगी। देखा, इतनी भी खराब ड्राइंग नहीं है मेरी। जब पैरेलल निकल जाएगी तो ये जहां पे मिल रहा है बेटा, ये बन गई इमेज। थोड़ी सी बड़ी बनी है लेकिन बड़ी बनेगी नहीं, बड़ी बनेगी नहीं, बनेगी उतनी ही बड़ी। ठीक, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से पास हुई, पैरेलल निकल गई, पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, मिली है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट क्या? रियल बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनी है, सामने बनी है, रियल बनेगी। तीसरी इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इन्वर्टेड है। और चौथी सेम साइज की बनती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पांचवें की तरफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बन गया मेरा कॉनकेव मिरर। ये मैंने कर दी सिल्वर और एल्युमिनियम की सिल्वर, या फिर मेरे पास पैसे कम थे तो एल्युमिनियम की कोटिंग। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की डिस्टेंस कहाँ पे रखी है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी बात। ठीक, तो यहां से भी दो रेज लेके जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, लेके जाते हैं। तो पहले तो मैं लेके जाऊंगा पैरेलल, तो पैरेलल लेके जाऊंगा तो फोकस से पास हो जाएगी, पैरेलल लेके जाऊंगा तो फोकस से पास हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर निकल जाएगी। अब अगर मैं इसे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है मेरा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये पास होकर वापस लौट जाएगी। ये मेरी जाने वाली रेस और यही मेरी आने वाली रेस। ठीक, जहाँ पे मिली हैं वहीं पे मिला के बना देते हैं हम, जहाँ पे मिली हैं वहीं पे मिला के बना देते हैं। ये रही मेरी ऑब्जेक्ट। पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो गई। कहाँ पे मिली? यहाँ पे ये बन गई। क्या क्या मिला है आपको? पहली चीज बनी कहाँ है? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेकंड पॉइंट रियल की वर्चुअल, रियल। तीसरी पॉइंट जिधर इतनी जिधर भी बनेगी सब रियल, और बियॉन्ड द शीशा, बियॉन्ड द मिरर सब वर्चुअल। क्या बनी? रियल, इन्वर्टेड की इरेक्ट, इन्वर्टेड। चौथा क्या? स्मॉलर है कि लार्जर है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। सॉरी, वैसे ये पांचवा था, चौथा नहीं था, वो लिखना मैं भूल गया। ये आपका पांचवा था। चलते हैं लास्ट इनफाइनाइट पे रख के देखते हैं। ठीक है, इसके बाद वीडियो यहीं पे होगा समाप्त। चलते हैं लास्ट वाले की तरफ, इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो ये मेरा बन गया क्या? कॉनकेव मिरर। ये मेरी हो गई सिल्वर की कोटिंग, पैसा कम तो एल्युमिनियम की कोटिंग। ये मेरा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा पोल, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलते हैं आगे की तरफ। कहाँ पे रखनी है ऑब्जेक्ट? हमें इन्फिनिटी पे। तो ये रही मेरी इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट। ठीक, इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट। दो रेज आएंगी। ठीक, कितनी रेज आएंगी बेटा? दो रेज आ रही हैं। ठीक है, एक तो मैं पैरेलल लेके आ रहा हूं, वैसे मान लीजिए एक नॉर्मल से पैरेलल ले जा रही थी,
टकराई और कुछ इस तरीके से पास हो गई। ठीक, ये आने वाली और ये जाने वाली। दूसरी कहाँ से आ रही है? दूसरी मैं कह रहा हूं पोल से आएगी मेरे, ये पोल पे टकराई और ये उतना ही एंगल बना करके वापस लौट जाएगी। ये उतना ही एंगल बना करके वापस लौट जाएगी। ये उतना ही एंगल बना करके वापस लौट जाएगी। जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। डिस्टेंस ऊपर नीचे हो गया है, इतना चलता है। ठीक, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कहां बना है बेटा? पहली चीज एट द फोकस बना है, पहली चीज। अरे यार, एट द फोकस बना है। दूसरा रियल है कि वर्चुअल है? इधर बना है, रियल है। तीसरा इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? उल्टा बना है, इन्वर्टेड है। छोटा है कि बड़ा है? बहुत छोटा है, मच स्मॉलर। अगर आपको ये रे डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके बुक में भी रे डायग्राम दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर रे डायग्राम मैंने उल्टा बना दी, मतलब उल्टा नहीं, सब कुछ सही है, बताया मैंने सही है, बस स्केल ना होने की वजह से, मार्केट इधर होने की वजह से वो रे सही बन नहीं रही है। आप जब स्केल से बनाएंगे ना एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई से भी दो रे लीजिए, दो आपको आसान लगे। ज्यादा हम फोकस और पोल वाली ही लेते हैं, कहीं कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ली है। जब फोकस के इधर आ गए ना तब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लेने लगे। जब फोकस के उधर रहेंगे तो हम पोल वाली, इन्फिनिटी में उधर वाली, पोल के इधर में पोल वाली, वो पैरेलल ऑफ पोल। ठीक है, अब कल आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल देखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।